कुछ समुदाय के लोग यहाँ पर आते हैं और इसी रास्ते से अंदर जाकर पूरे बवाल को अंजाम देते हैं। ये कहानी आज की या 1 साल पुरानी नहीं है, ये कहानी 5-6 सालों से चले आ रही है इस गांव में। गांव से आरिफ खान है और एक लड़का बाहर का है। शुरू हुआ, गांव वालों को चुन चुन कर मारा गया, जिसके बाद इनका गुस्सा फूटा। मगर लगभग 4-5 लोगों को मारे हैं और 2 लड़के को इसी बकली के नहर के पास दौड़ाते हुए वो लोग 2 लड़के कि जो गांव के आक्रोशित 200-250 लोग हैं वो अपने साथ साथ पत्थर तो लाए ही थे, साथ में पेट्रोल बम भी लेकर आए थे। तो सामने पक्ष ने भी अब अपने बचाव के लिए कहा जाए या किस लिए, लेकिन हमला उधर से भी हुआ है। मिर्ची पाउडर लोगों के आंखों में फेंकने का प्रयास किया गया है। उधर ग्रामीणों के द्वारा आक्रोशित होकर गांव में उसमें घरों का उनका घेराव किए और घेराव करके उनके घरों में आगजनी किए। गरियाबंद जिले के राजिम थाना क्षेत्र अंतर्गत दुधकैया गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये गांव का एंट्रेंस है जहां से ये जो पूरा बवाल हुआ है, जिसकी कहानी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, उसकी शुरुआत हुई। मेरे एक तरफ जो है वो एक मोहल्ला है और दूसरी ओर दूसरा मोहल्ला है। उस मोहल्ले के कुछ लोग, कुछ समुदाय के लोग यहाँ पर आते हैं और इसी रास्ते से अंदर जाकर पूरे बवाल को अंजाम देते हैं। आपको बता दूं कि यहीं कुछ दूरी पर एक शिव मंदिर है जिसको लेकर विवाद पूरा स्टार्ट हुआ था, जिसमें 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है आज के इस बवाल के बाद। फिलहाल आपको बता दूं जो मंदिर को तोड़ा गया था, जिसमें आरिफ और उसके कुछ साथियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से आरिफ नाबालिग होने के कारण छूट गया था जल्दी, मगर उसका एक साथी जो कुछ ही दिन पहले छूट गया है, उसके आने के बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ। गांव वालों को चुन चुन कर मारा गया, जिसके बाद इनका गुस्सा फूटा। मगर ये कहानी आज की या 1 साल पुरानी नहीं है, ये कहानी 5-6 सालों से चले आ रही है इस गांव में, जिसमें जिन 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें आरिफ है और क्या नाम है, इमरान और सलीम, जिसमें आरिफ, इमरान और सलीम, ये 3 के साथ साथ राजू खान का भी नाम निकल कर सामने आ रहा है, जिसमें से कई लोग तो जिला बदर भी हैं, आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त रहते हैं। जिसके बाद कल से परसों से जब यहाँ पर मारपीट शुरू हुआ, यहाँ के लोगों को मारा गया, तब एक समुदाय यहाँ भड़कता है और भड़क कर इस गांव के अंदर जाकर तोड़ फोड़ करता है, आग लगाता है। उधर से भी बराबर का हमला होता है। क्या कुछ इस गांव के अंदर की कहानी है, आपको गांव के अंदर से दिखाते हैं। इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, इस गांव का ये दूसरा भाग है। जी हाँ, ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि यहीं से उस पूरे बवाल की शुरुआत हुई थी। मेरे दाहिने ओर का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, जहाँ भगवा रंग के झंडे दिखाई दे रहे होंगे, यूँ कहूँ तो इस तरफ पूरे हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं। इसलिए जो बवाल हुआ, जो आगजनी हुई, वो यहाँ नहीं हुई, बल्कि जो आगजनी करने वाले लोग हैं, जो पूरा का पूरा आक्रोशित गांव है, वो इसी मार्ग से होते हुए अंदर आया था, मगर वहाँ किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं हुई। और यहाँ से ये बीच का हिस्सा, जहाँ से एक छोटी सी मस्जिद कह सकते हैं, क्योंकि लाउड स्पीकर लगा है तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये मस्जिद होगी जहाँ अजान होती है, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, एक विशेष समुदाय के लोग रहते हैं और यहीं से सारी तोड़फोड़ की शुरुआत हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। मेरे सामने जो घर है, इस घर में आप देख सकते हैं किस प्रकार से पथराव किया गया है, पत्थर मारकर चीज़ें तोड़ी गई है और इसके अंदर के हिस्से को पूरी तरीके से जला दिया गया है। अब जलाया किससे गया? आसपास के लोगों से, गांव वालों से, पुलिस महकमे से बात करने से ये बात निकलकर सामने आ रही है कि जो गांव के आक्रोशित 200-250 लोग हैं, वो अपने साथ साथ पत्थर तो लाए ही थे, साथ में पेट्रोल बम भी लेकर आए थे। पूरी प्लानिंग के तहत आए थे कि आज इनको नहीं छोड़ेंगे। अब इतना गुस्सा, इतना आक्रोश क्यों, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज से 2 साल पहले अप्रैल 2024 में पास के एक शिव मंदिर को आहत पहुंचाई गई थी, उसे तोड़ा गया था और तोड़ने वाला शख्स आरिफ और उसके साथी हैं। ये वही आरिफ है
तस्वीर में जिस घर को आप देख रहे हैं बताया जा रहा है कि ये आरिफ का ही घर है, जिसके ऊपर भी हमला हुआ है, जिसके सामने रखी गाड़ी को जला दिया गया है, जिसके घर के अंदर आग लगा दी गई है, तमाम चीज़ें की गई है। ये आरिफ बदमाश किस्म का व्यक्ति है, आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाला शख्स है, क्योंकि जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि आरिफ अपने दोस्तों के साथ जब मंदिर को तोड़ा उसके बाद उसे जेल हुआ। जेल के बाद कुछ समय पहले ही कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि आरिफ नाबालिग था या उसके साथी नाबालिग थे जो 2 महीने में छूट गए, मगर कुछ लोग अभी हाल ही में छूट के आए हैं और छूट कर आने के बाद फिर से उनकी गतिविधियां शुरू हो गई। अब जिनके चक्कर में वो जेल में थे उनसे अपने दुश्मनी निकालने के लिए उन लोगों को, इस गांव के लोगों को बाहर के आसपास के 2 से 3 गांव में जाकर हमला कर करके उन्हें आहत पहुंचाया गया। और इस पूरे मामले में कई लोग ऐसे हैं जो आईसीयू में भी भर्ती हैं। अब यहाँ से जब गांव वाले आक्रोशित हुए, क्योंकि परसों से ये घटना की शुरुआत हो चुकी है, आरिफ अपने गाड़ी में पत्थर, हथियार, तमाम चीज़ें लेकर लोगों को ढूंढ कर अलग अलग जगह पर मार रहा है। एक बिजली ऑफिस में जाकर वहाँ पर मार पिटाई की गई, उसके पैसे छीने गए, ऑपरेटर के पैसे छीने गए। उसके बाद शराब भट्टी में जाकर इसी गांव के लोगों को मारपीट किया गया। ट्यूशन जा रहे कुछ युवकों के साथ मारपीट की गई। और ये सब चीज़ें होता देख लोगों में गुस्सा बढ़ा कि अगर इस आरिफ को नहीं रोका गया तो चीज़ें बिगड़ जाएगी। धार्मिक उन्माद अंदर पहले से पनप चुका था। उसके बाद वो लोग यहाँ आते हैं, तमाम घरों को, जितने भी मुस्लिम या विशेष समुदाय के घर हैं उन पर हमला करते हैं। और जिस प्रकार से हमला किया गया, जिस प्रकार से प्रहार किया गया, घंटों लग गए पुलिस को इस पूरे बवाल को रोकने, पूरे बवाल को शांत करने में। मगर ये सारी चीज़ें एक तरफा नहीं है। जैसा मैंने बताया कि आरिफ की तरफ से क्या कुछ चीज़ें की गई थी, उसके साथियों की तरफ से क्या कुछ चीज़ें की गई थी। उसके बाद जब यहाँ पर ये सारे बवाल चल रहे थे तो सामने पक्ष ने भी, अब अपने बचाव के लिए कहा जाए या किस लिए, लेकिन हमला उधर से भी हुआ है। मिर्ची पाउडर लोगों के आंखों में फेंकने का प्रयास किया गया है, उधर से भी पत्थर की बारिशें हुई है। और ऐसा बताया जा रहा है कि हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय, दोनों समुदायों के लोगों को चोटें आई है, लोग आईसीयू में भी है। फिलहाल ये सन्नाटा इस गांव में इसलिए पसरा है क्योंकि कल जो घंटों बवाल चला, जो आईजी और एसपी के आने के बाद थोड़ा सा नियंत्रित हुआ, उसके बाद इस गांव में धारा 144 लागू कर दी गई है। मतलब कोई भी समूह बनाकर एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकता। और फिलहाल इधर जितने भी घर हैं, ये सारे घर ताले जड़े हुए हैं, खाली करवा दिए गए हैं ताकि ये मामला फिर से ना भड़के, फिर से ये आग ना पनपे। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि इस वक्त जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट करने यहाँ पर मौजूद हुआ हूँ तो वो सारी चीज़ें, वो सारे दृश्य मेरे आंखों के सामने घूम रहे हैं, जो कल शाम को, कल रात को चीज़ें यहाँ पर हो रही होगी। किस प्रकार से इस घर में आग लगी होगी, आग की लपटें चीख चीख कर बोल रही होगी कि ये धर्म के नाम पर या धार्मिक उन्माद गलत है। किस प्रकार से बड़ी बड़ी घरों में लगी हुई आग, और सिर्फ ये आग का ही जिक्र नहीं कर रहा मैं, किस प्रकार से दूसरे समुदाय के लोग, यानी जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, उनकी चोट, उनके चीखें भी बता रही होगी कि ये चीज़ें गलत है। इस प्रकार की चीज़ों को बढ़ावा देना गलत है। अपराधी है, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, उसे कानून न्याय संगत कार्रवाई कर कर सज़ा दे। मगर इस प्रकार से पूरी की पूरी बस्ती जला देना या इस प्रकार से सारे हिंदू लोगों में हमला करना, दोनों तरफ से गलतियां यहाँ पर दिखाई दे रही है। मगर ये क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, ये टीम के जांच के बाद पता चलेगा। जांच रिपोर्ट में क्या कुछ चीज़ें आती है आप देख सकते हैं। इस घर के अंदर पूरा काला धुआं भरा हुआ था, चीज़ें पूरी तोड़ दी गई है, ये पारदर्शिता नहीं थी, इस प्रकार के शीट्स लगे हुए थे, इसे तोड़ा गया, अंदर पेट्रोल बम फेंका गया जिससे अंदर की गाड़ियाँ जलकर खाक हो गई। और यही चीज़ें आगे और भी घरों में जाती है। कुल 10 से 11 घरों में ये सारी चीज़ें की गई है, 4 से 5 गाड़ियाँ जलाई गई है, 7 से 8 लोग जो हैं वो आईसीयू में एडमिट है, ऐसी भी चीज़ें बताई जा रही है। कुछ पुलिसकर्मियों को भी इस बीच में चोट लगी है। ये तमाम चीज़ें जो है ये किस ओर इशारा कर रही है। कुछ साल पहले बीरनपुर में इस प्रकार की चीज़ें हुई थी, जहाँ भुवनेश्वर साहू, मौजूदा विधायक ईश्वर साहू के बेटे की हत्या के बाद इस प्रकार से धार्मिक उन्माद बढ़ा था। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में झड़प शुरू हुई थी, वहाँ पर भी ब्लास्ट हुआ था, एक घर में सिलेंडर फटने से या तमाम चीज़ें वहाँ पर चल रही थी जिसमें पत्रकार को भी चोटें लगी थी। या ये चीज़ें सही हैं या गलत? 2-3 सालों से ये मामला लगातार चल रहा है जिसने आज एक बड़ा रूप लिया है। आप इस प्रकार की चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे? अपनी राय ज़रूर रखिए। और ये सिर्फ खबर नहीं, ये चेतावनी है उन तमाम लोगों के लिए जिस प्रकार के धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देते हैं, जिस प्रकार के धार्मिक उन्माद को बढ़ाते हैं और इस प्रकार की चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। फिलहाल गांव वालों में, लोगों में आक्रोश है कि इतना सब होने के बाद
24 घंटे बीत चुके हैं इस पूरी वारदात को। अभी तक कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक यहाँ पर उनका हालचाल पूछने क्यों नहीं आया। कई लोग अभी भी अस्पताल में मौजूद हैं तो कई लोग थाने में शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ों के लिए आप क्या कहेंगे? अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद। जी सर, मैं बासिन गया था काम, बिजली काम, मतलब ठेकेदारी के अंतर्गत करता हूँ बिजली काम। तो उन लोग आए कार में, हम लोग रुके वहीं पे बाइक में, 2 लड़के, मतलब मैं और उमेश। तो उन लोग निकले कार से और पत्थर से सीधा वार किए हैं। क्या बात को लेकर झगड़ा पड़ा? कुछ बात ही नहीं हुआ सर। हम लोग बाइक से उतरे और उन लोग कार में आए और पत्थर से सीधा वार किए। उन लोग 2 लड़के थे, निकले कार से और कार में ही था पत्थर। पहचानते हो कौन लोग है वो? हाँ, गांव से आरिफ खान है और एक लड़का बाहर का है। तो इसके पहले उसके साथ आपका कोई कहीं विवाद हुआ? नहीं, मेरा विवाद कुछ नहीं हुआ सर। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 2 लड़के थे। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं रेखराम यादव और मेरे साथ में था उमेश कुमार साहू। सर, सुबह की लगभग वही 11 बजे के आसपास की बात है। मैं घर में था तो गोपी भैया मेरे गांव का आदमी है एक, तो रोड से मेरे को आवाज़ दिए कि जितेंद्र भाई जल्दी आना। तो भैया क्या हो गया करके बताओ। वो बताया कि पठान लोग मेरे लड़के को धमनी के रास्ते में कुदा रहे हैं कार से। तो अरे ये क्या हो गया कि मैं हम सांस में निकले तो वहाँ गए तो पता चला कि उस लड़के को पत्थर से मारा है। उसके लेफ्ट में यहाँ से पड़ा। उसके बाद उसको हम ले के आ गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जैसे ही पहुँचे तो फिर पता चला कि बासिल में रेखराम को मारा है, वही लोग है। उसके बाद फिर बकली से हम लोग वापसी आ रहे थे घर, तो बीच रास्ते में पता चला कि गांव में नरेंद्र साहू को बकली चौक में मारे हैं। कितने लोगों को मारपीट की? मतलब आज लगभग 4-5 लोगों को मारे हैं, और 2 लड़के को इसी बकली के नहर के पास दौड़ाते हुए वो लोग 2 लड़के गांव के हैं हमारे, एक राम है वही दीपेंद्र और बाल किशन। वो लोग भागते भागते यहाँ से नहर के रास्ते से किरवई निकल गए। तो भैया क्यों मार रहे हैं, ये क्या कारण पता चला? ये हमारे गांव में 1.5 साल पहले उन्हीं लोग गांव के शिव मंदिर को तोड़े थे। उसका भी कोर्ट में केस चल रहा है और वो लोग जमाना से छूट गए हैं। लगता है वही विवाद से लेके गांव के ग्रामीणों को जहां जहां भी मिल रहे हैं उनको मार रहे हैं। बाहर से भी कुछ लोग बुलाए हैं? हाँ, 2 लड़के थे बाहर का, एक गांव का भोलू खान का लड़का आरिफ खान था और 2 लड़के बाहर से थे, लेकिन देखा नहीं हूँ, लेकिन सब लोग बता रहे हैं वही मारे हैं करके। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में जो वायरल हुआ था वही यही लड़का? हाँ, वही लड़का है जो गांव के शिव मंदिर को तोड़ा था। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव। अभी स्थिति शांत है और आज यहाँ पर एक आरिफ नाम का पुराना आरोपी है, उसके द्वारा गांव में आके ग्रामीणों के साथ मारपीट किए और पास में 2 गांव में भी जाके उसके द्वारा मारपीट किया गया था, जिस पर से थाना राजिम में 3 FIR हुआ है। और उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा आक्रोशित होकर गांव में उसमें घरों का उनका घेराव किए और घेराव करके उनके घरों में आगजनी किए और 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और अभी स्थिति सामान्य है। सर, ग्रामीणों ने पुलिस के ऊपर भी लाठीचार्ज भी किया है, पथराव भी किया और अभी एक जवान की हालत भी खराब है, बताई जा रही है गंभीर रूप से। वो ग्रामीणों द्वारा जब उनको हटाया जा रहा था तो उनके द्वारा ईंट पत्थर पुलिस बल के ऊपर फेंका गया है और कुछ पुलिस वालों को चोटें आई है, लेकिन स्थिति अभी सामान्य है। और कुछ